अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथ्स बाय मिस्टर लकवी। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहली टाइप हमारे पास आ जाती है लीनियर फंक्शंस। लीनियर फंक्शंस आर दोज होज ग्राफ इज़ अ स्ट्रेट लाइन, मतलब ऐसे फंक्शन जिनको अगर हम ग्राफ में ड्रा करें, एक प्लेन में ड्रा करें, तो उनका जो ग्राफ होगा वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आए, तो उन फंक्शंस को हम कहते हैं कि ये हमारे पास लीनियर फंक्शंस हैं। लीनियर फंक्शंस आर द फॉर्म f of x is equal to mx plus b for constant m and b, that is the slope intercept equation of line। मतलब हमारे पास जो एक फंक्शन है उनकी जो फॉर्म होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, f of x is equal to mx plus b। ये हमने स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन ऑफ लाइन भी पढ़ा था। मतलब यहाँ पे हमारे पास m जो है वो हमारे पास लाइंस की स्लोप है और जो b है वो हमारे पास y इंटरसेप्ट लाता है। अब अगर हमारे पास जो फंक्शन आ रहे हैं जिनमें कांस्टेंट ना हो, मतलब हमारे पास फंक्शन कोई आ जाए y इज इक्वल टू 2x, तो हम उसको कह सकते हैं कि उसकी जो स्लोप है वो हमारे पास क्या आएगी, 2 आएगी। और ऐसे इक्वेशन को अगर हम ग्राफ में ड्रा करें तो उनके ग्राफ कुछ इस तरह बनेंगे जैसे कि यहाँ पे शो किए हुए हैं y इज इक्वल टू 1/2x, और उसकी जो हमारे पास स्लोप क्या होगी वो होगी 1/2, और यहाँ पे बनाया हुआ है y इज इक्वल टू -3x, जिसकी स्लोप हमारे पास क्या होगी -3। और अगर हमारे पास फंक्शन में x वाली टर्म ना हो, सिंपल कोई कांस्टेंट हो जैसे कि y इज इक्वल टू 2 या y इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा होगी और उसकी स्लोप क्या होगी, 0। ठीक है, जैसे कि ये ग्राफ बनाया हुआ है y इज इक्वल टू 3/2, तो इसकी जो हमारे पास स्लोप है वो क्या है, 0, क्योंकि हमने पहले पढ़ा भी हुआ है नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन की जो स्लोप होती है वो हमेशा 0 होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टाइप आ जाती है पावर फंक्शंस। A power function is a single term function that contains a variable at its base and a constant for its exponent। मतलब ऐसे फंक्शन जिनकी बेस में हमारे पास कोई ना कोई वेरिएबल हो और उसके एक्सपोनेंट में हम कोई ना कोई कांस्टेंट ले लें, उसको हम कहते हैं पावर फंक्शन। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं f of x इज इक्वल टू x रेज टू पावर n। मतलब x यहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई वेरिएबल है और n जो है वो कोई ना कोई कांस्टेंट है। ठीक है, अगर हम इसको ग्राफ में ड्रा करें तो अगर हमारे पास पावर इसकी कोई ना कोई इवन पावर आए, मतलब यहाँ पे जैसे एग्जांपल ली हुई है एक्स स्क्वायर x रेज टू पावर 4, x रेज टू पावर 6, अगर हमारे पास इसकी पावर जो है वो इवन नंबर आएगी तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो होगा सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। ठीक है, और अगर हमारे पास इसकी पावर ओड हो तो जो हमारा ग्राफ बनेगा वो होगा सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ली हुई है एक्स क्यूब की या x रेज टू पावर 5 या 7, तो इनके जो ग्राफ बनेंगे वो हमारे पास बनेंगे सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। और अब इन फंक्शन की डोमेन क्या होगी, इन फंक्शन की डोमेन भी हमारे पास सेट ऑफ आर रियल नंबर्स होगी। ठीक है, -∞ से लेके इन्फिनिटी तक, और इसकी जो रेंज होगी वो हमारे पास पावर के हिसाब से चेंज होगी। अगर हमारे पास पावर इवन है तो हमारी जो रेंज होगी वो होगी 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि अगर हम किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर लें, स्केल लें या कोई भी इवन पावर हो तो वो नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर देगी। इसलिए हमारे पास जो रेंज में जो है नेगेटिव नंबर नहीं आएंगे, वो इवन अगर हमारे पास पावर आ गई तो उसकी रेंज हमारे पास बनेगी 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। और अगर पावर हमारे पास ओड होगी तो हमारी जो रेंज होगी वो होगी -∞ से इन्फिनिटी तक, क्योंकि अगर पावर ओड आ जाए तो नेगेटिव नंबर नेगेटिव ही रहता है, उसको वो पॉजिटिव में चेंज नहीं करती। इसलिए इसका जो है अगर पावर ओड आ जाए तो जो हमारे पास रेंज बनेगी वो क्या होगी, -∞ से लेके इन्फिनिटी तक। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं पोलिनोमियल फंक्शन। अ फंक्शन p इज़ पोलिनोमियल इफ़ p ऑफ x इज इक्वल टू an इंटू एक्स रेज टू पावर n प्लस an-1 इंटू एक्स रेज टू पावर n-1 प्लस सो ऑन प्लस a1x प्लस a0। मतलब अगर हम पोलिनोमियल एक्सप्रेशन को फंक्शन की फॉर्म में लिखते हैं तो जो हमारे पास फंक्शन बनेगा उसको हम कहेंगे पोलिनोमियल फंक्शंस। इसमें जो हमारे पास n है वो नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, और जो बाकी हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं an-1 सो ऑन a1 एंड a0, ये जो हमारे पास नंबर आ रहे हैं ये हमारे पास रियल कांस्टेंट हैं जिनको हम कहते हैं कोफिशिएंट्स ऑफ पोलिनोमियल्स। देन हमारे पास जो n है वो हमारे पास डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहलाती है। मतलब जो हमारे पास पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर आ रही है उसको हम कहते हैं वो उस पोलिनोमियल की डिग्री है। मीन अगर हमारे पास फंक्शन आ गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो इसमें हमारे पास हाईएस्ट पावर जो आ रही है वो है 2, तो इस पोलिनोमियल की हमारे पास डिग्री क्या होगी, 2। अब जो डिग्री 2 के पोलिनोमियल हैं उनको हम क्वाड्रेटिक फंक्शन कहते हैं, और अगर हमारे पास डिग्री 3 आ जाए तो उनको हम क्यूबिक फंक्शन कह देते हैं। इन सब फंक्शंस की भी हमारे पास जो डोमेन होगी वो -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक की होगी, क्योंकि ये क्या नाम है सेट ऑफ आर रियल नंबर्स के लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो आंसर डिफाइंड आंसर देगा, तो इसलिए हमारे पास जो डोमेन है वो -∞ से इन्फिनिटी होगी। नेक्स्ट फंक्शन इज़ रैशनल फंक्शंस।
रैशनल फंक्शन इज़ अ क्वोशंट और रेशो ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। मतलब अगर हमारे पास दो पॉलिनोमियल की अगर हम रेशो ले लें तो हमारे पास जो फंक्शन बनेगा उसको हम कहते हैं रैशनल फंक्शन। इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय क्यू ऑफ एक्स। मतलब हमारे पास दो पॉलिनोमियल हैं, एक पी ऑफ एक्स, सेकेंड वन इज़ क्यू ऑफ एक्स। तो इनकी अगर हम रेशो ले लेंगे तो हमारे पास जो फंक्शन बनेगा वो हमारे पास एक रैशनल फंक्शन बनेगा। ठीक है, इसमें जो क्यू एफ एक्स है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। वो अगर ज़ीरो हो गया तो हमारे पास फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए क्यू एफ एक्स को हमेशा नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, और जो इस फंक्शन की डोमेन होगी वो क्या होगी? डोमेन होगी सेट ऑफ आर रियल नंबर एक्स फॉर विच क्यू ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। मतलब कि इसकी डोमेन में हमारे पास सारे रियल नंबर्स आएंगे लेकिन वो रियल नंबर नहीं आएंगे जिसमें क्यू ऑफ एक्स ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब क्यू ऑफ एक्स ज़ीरो हो गया तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए उस नंबर्स के अलावा बाकी सारे नंबर्स इनकी डोमेन में आएंगे। मतलब अगर हम एग्जांपल ले लें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² - 3 डिवाइडेड बाई 7x + 4। अब इसकी अगर हमने डोमेन फाइंड करनी है तो हम इसकी डोमेन में देखेंगे ऐसा नंबर जिसमें जो इसका डिनोमिनेटर है 7x + 4 वो ज़ीरो के बराबर आ रहा है, वो इसकी नंबर इसकी डोमेन में नहीं आएगा। उसके अलावा बाकी सारे रियल नंबर इसकी डोमेन में आएंगे। मीन 7x + 4 ज़ीरो कब होगा? जब x इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई 7 हो। तो मतलब एक नंबर -4 डिवाइडेड बाई 7 के अलावा बाकी जितने भी रियल नंबर हैं वो इसकी डोमेन में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अलजेब्रिक फंक्शंस। Algebraic function is a function constructed from polynomials using algebraic operations addition, subtraction, multiplication, division। मतलब कि अगर हम polynomials के दरमियान में algebraic operation लगा दें जिसमें हमारे पास addition आ जाती है, subtraction आ जाती है, multiplication आ जाती है या division आ जाती है, तो algebraic operation लगाने से जो हमारे पास function बनेगा उसको हम कहेंगे algebraic functions। मीन अगर हम एग्जांपल ले लें x प्लस x माइनस 1 रेज़ टू पावर 2, तो ये हमने दो पॉलिनोमियल के दरमियान में एडिशन लगा दी तो ये हमारे पास एक अलजेब्रिक फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, अब जो हमारे पास रैशनल फंक्शन होते हैं वो भी बेसिकली अलजेब्रिक फंक्शंस की टाइप ही हैं, क्योंकि उसमें हम दो पॉलिनोमियल के दरमियान में रेशो लगा रहे हैं, डिवीजन लगा रहे हैं, तो वो भी एक हमारे पास अलजेब्रिक ऑपरेशन ही हम उसमें यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हम उसको अलजेब्रिक फंक्शन भी कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। Function of the form f of x is equal to a raised to power x where a is greater than 0 and a is not equal to 1 is called exponential function। मतलब हमने पहले पढ़ा था पावर फंक्शन में हमारे पास जो बेस है वो कोई ना कोई वेरिएबल आता है और उसके जो एक्सपोनेंट में हमारे पास कोई कांस्टेंट आता है। अब अगर हमारे पास बेस में कांस्टेंट आ जाए और उसके एक्सपोनेंट में कोई ना कोई वेरिएबल आ जाए तो हम उसको कहेंगे ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, अब इसमें जो बेस आ रही है कांस्टेंट a वो हमारे पास ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, क्योंकि अगर हम बेस में 1 ले लें तो उसकी पावर हम जो मर्ज़ी ले लें, x की वैल्यू अगर हम चेंज करते रहें तो वो 1 की जो मर्ज़ी हम पावर ले लें तो वो हमारे पास आंसर 1 ही आएगा। इसलिए जो हमारे पास बेस है वो नॉट इक्वल टू 1 होनी चाहिए, तब वो हमारे पास फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा। अब इसकी भी जो हमारे पास है डोमेन है सेट ऑफ आर रियल नंबर होगी, क्योंकि ये मैक्स की तमाम वैल्यूज़ के लिए हमारे पास डिफाइंड होगा, इसलिए जो इसकी डोमेन होगी वो होगी -∞ से लेके इन्फिनिटी तक। और इसकी जो हमारे पास रेंज आएगी वो आएगी 0 से लेके इन्फिनिटी तक, क्योंकि अगर हम पावर नेगेटिव भी ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम फंक्शन ले लेते हैं y इज़ इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर -1, अगर हम उसकी पावर -1 ले रहे हैं तो -1 के लिए हमारे पास फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर -1 इज़ इक्वल टू 1/2 डैट इज़ इक्वल टू 0.5, जो कि हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर ही है। मतलब अगर हम पावर नेगेटिव भी ले लें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो एक पॉजिटिव आंसर ही आएगा, इसलिए इसकी जो डोमेन होगी वो होगी 0 से लेके इसकी जो रेंज होगी वो होगी 0 से लेके इन्फिनिटी तक। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। If the graph of function climbs or rises as you move from left to right, we say that function is increasing। मतलब कि अगर हम किसी फंक्शन का ग्राफ देखें और वो ग्राफ हमारा लेफ़्ट टू राइट अगर राइज कर रहा है, ये मतलब अपवर्ड जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है। और अगर हमारा वो ग्राफ लेफ़्ट टू राइट जो है फॉल कर रहा है या डाउनवर्ड जा रहा है तो हम कहेंगे कि वो जो हमारा ग्राफ है वो डिक्रीजिंग है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दी हुई हैं, एग्जांपल से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है y इज़ इक्वल टू x², y इज़ इक्वल टू x³ एंड y इज़ इक्वल टू 1/x। तो यहाँ पे हम अगर पहले एग्जांपल ले लें y इज़ इक्वल टू x² तो उसका ग्राफ कुछ हमारे पास इस तरह बनता है जो y एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होता है। तो इस ग्राफ में अगर हम लेफ़्ट टू राइट मूव करें
तो हम देखते हैं अगर हम माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक हैं तो माइनस इन्फिनिटी से 0 तक हमारा ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड जा रहा है, मतलब फॉल कर रहा है। तो इसका मतलब जो माइनस इन्फिनिटी से 0 हमारा ग्राफ जो है वो डिक्रीजिंग है। अगर आगे हम 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक देखें तो हमारा ग्राफ अपवर्ड जा रहा है, राइज कर रहा है। तो इसका मतलब कि ये 0 से लेके इन्फिनिटी तक हमारा ग्राफ इंक्रीज़ कर रहा है। और नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल लें y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह हमारे पास बनता है। इस ग्राफ को अगर हम देखें तो ये माइनस इन्फिनिटी से 0 भी और आगे 0 से लेके इन्फिनिटी तक भी ग्राफ हमारा मुसलसल अपवर्ड जा रहा है। ये किसी पॉइंट पे भी हमारा ग्राफ डाउनवर्ड नहीं जा रहा। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है इसको हम कहेंगे ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक इंक्रीज़ ही कर रहा है, ये कहीं पे भी हमारा ग्राफ डिक्रीज़ नहीं कर रहा। और अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल लें y इज इक्वल टू 1/x, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह बनता है। ये ग्राफ हमारा माइनस इन्फिनिटी से 0 तक भी डिक्रीज़ ही कर रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है। और हमारा 0 से लेके आगे इन्फिनिटी तक भी ग्राफ जो है हमारा डाउनवर्ड ही बन रहा है, कहीं पे भी हमारा ग्राफ अपवर्ड नहीं बन रहा। तो इसका मतलब ये माइनस इन्फिनिटी से 0 भी और 0 से लेके इन्फिनिटी तक भी ग्राफ जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है, किसी पॉइंट पे ग्राफ इंक्रीज़ नहीं कर रहा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इवन एंड ओड फंक्शंस। A function y is equal to f of x is an even function of x if f of minus x is equal to f of x। मीन अगर हम किसी फंक्शन में x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें और उसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर दोबारा सेम उसी फंक्शन की तरह आए तो उसको हम कहेंगे ये हमारे पास इवन फंक्शन है। ठीक है, मतलब कि किसी भी फंक्शन में x को अगर हम माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें तो हमारे पास फंक्शन में कोई भी फ़र्क ना पड़े तो वो फंक्शन हमारे पास इवन फंक्शन कहलाएगा। और अगर क्रम में माइनस एक्स को अगर हम माइनस एक्स से रिप्लेस करें और हमारा फंक्शन जो है वो नेगेटिव में चेंज हो जाए तो वो हमारे पास ऑड फंक्शन होगा। मीन अगर हम एग्जांपल ले लें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो अगर हम इसमें x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो हमारे पास उसको सॉल्व करके दोबारा हमारे पास क्या फंक्शन आ जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सेम वही फंक्शन आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारे पास एक इवन फंक्शन है। और अगर हम फॉर एग्जांपल ले लें y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो इसमें अगर हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो हमारा फंक्शन बन जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब। तो ये हमारे पास नेगेटिव में चेंज हो गया, तो इसका मतलब ये हमारे पास एक ओड फंक्शन है। The graph of even function is symmetric about y-axis and the graph of odd function is symmetric about region। मतलब कि जैसे अगर हमने एग्जांपल ली है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर हमारे पास ये एक इवन फंक्शन है तो इसका जो ग्राफ है ये हमारे पास y एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिक होगा। ठीक है, और अगर हम ऑड फंक्शन की एग्जांपल ले लें जैसे कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो ये ग्राफ जो हमारा होगा वो होगा सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ठीक है।